गद गिरा नयन बहनीरा गद गिरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्त मनुपेतम् एत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव जी महाराज की। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते रहसि संविदो यास्पृशा
विचिन्वते स्मैरुतासव विचिन्वते शरदुदाशये सरसियोदर श्रीवृषा सुररत्नाथ ते शुल्क दासिका सुरत्नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी तो नेह किं वद वरदनी तो नेह किं वद गौ कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो रहसि संविदो यारुरीस्पृशा कुहकनो शोभयन्ति कुहकनो शोभयन्ति। आइए कुछ और दर्शन करें। गोपी गीत की पूर्व भूमिका से आप सब भलीभांत परिचित है और ये 10वां श्लोक है, इसलिए कई बार
आगे बात कही भी जा चुकी है। कल रात को हमारी चर्चा हो रही थी कि इस गोपी गीत किस छंद में है। मैंने देखा कि दाक्षिणात्य जो पद्धति है, दक्षिण, उसमें इस गोपी गीत के सभी मंत्र, सभी श्लोक, इस छंद का नाम है गिरा छंद। दाक्षिणात्य पंडितों का मत है ये गिरा छंद में की गई पुकार है। गिरा मानी वाणी, गिरा मानी स्वयं सरस्वती। कृष्ण को प्रकट करने के लिए मानो खुद सरस्वती छंद बनकर आई। जो गुप्त रहने के लिए अभ्यस्त है वो सरस्वती प्रकट हुई। तो इसका एक नाम दक्षिण में गिरा छंद है। संस्कृत वाङ्मय में मैंने देखा तो संस्कृत वाङ्मय में इस छंद के दो नाम हैं। एक नाम है कनक मंजरी, इस छंद का नाम है कनक मंजरी। एक कनक मंजरी प्रकार का छंद है और दूसरा उसका नाम एक और परिभाषा में उसका नाम है इंदिरा। एक इंदिरा छंद है। दो संस्कृत का अभिप्राय। अब अपने गुजरात प्रांत में जो प्रचलित है ये बात, उसमें ये जो जिसमें अक्सर उसको पुकारा जाता है, यहाँ जो छंद का प्रचलन है, प्रचलित है, उसका नाम है ललित। तो ये नाम जब सोचता हूं तब भी उसकी परिभाषा करने को जी चाहता है। ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। देखो, शास्त्र में कोई भी छंद आता है अकारण नहीं आता, क्योंकि ये सब तो कागज पर नहीं उतरा है, कलेजे पर उतरा है। ये कागज पर नहीं उतरी पंक्तियां, ये कोई मिश्रा नहीं है, ये तुकबंदी नहीं है, ये साधक के कलेजे पर उतरी, अर्श दृष्टाओं के कलेजे पर उतरी बातें हैं। और तब कबीर याद आता है कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता निज नयन की लेखी। ऐसा लिखा है कि गोपियों ने जो बातें कही वो कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। ऐसा सिद्धांत है श्रीधर से लेकर कि हम और आप तो साहस कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर साहस कर रहे हैं कि कहीं गोपियों के भावों को और भगवान श्री कृष्ण के इस रमण को हम गलत न समझ बैठे। क्योंकि जहां शास्त्र ने कह दिया कि गोपियों ने जो किया, जो गाया, जो पुकारा, कृष्ण ने जो किया, जो वेणुवादन किया, सबको बुलाया, फिर सबको मना किया, इस सब बातों को केवल कृष्ण ही समझ सकता है और कोई नहीं। कभी कभी तो होता है कि तो फिर इस पर चर्चा करना भी तो अपराध नहीं, क्योंकि लेकिन फिर रामचरितमानस की पंक्ति मदद करती है, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहां वेद अस कारण राखा। लेकिन
वैसे तो मेरा बोलना ऐसे स्वाभाविक रहता है भगवत कृपा से, सदगुरु की कृपा से, लेकिन गोपी गीत पर बोलते समय थोड़ा वो भी रहता है कि कहीं कृष्ण और गोपियों की इस लीला को हम गलत न समझ बैठे। कभी कभी श्रोता लोग भी अपने आप को गोपी मान लेते हैं, किसी को कृष्ण मान लेते हैं। मैं स्पष्ट कहूं, इससे पहले नीचे उतर जाओ, इन भावों से पहले नीचे उतर जाओ। न हम गोपी हैं न हम कृष्ण हैं, हम केवल इनके किंकर हो जाए तो भी काफी है। लोग क्या कहते हैं, हम अपने आप पुरुष बहन लोग सभी, और किसी को कृष्ण मान लेते हैं, किसी को अपने आप को गोपी। इन किसी को कृष्ण और अपने को गोपी मानने से समाज में अनर्थों की परंपरा पैदा होती है। इसलिए मैं सावधान करना चाहूंगा कि कहां गोपी, कहां हम और आप, कहां गोविंद, कहां हम और आप। अब सोचिए तो, और यदि हम कृष्ण और गोपी हो जाएं तो गोपी गीत की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ गोलोक में, नित्य रास करते रहो। लेकिन मानवीय मन बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है, और इन चालाकी बहुत अनर्थ पैदा करती है। इसलिए सावधान रहकर सुनिएगा, न हम गोपी है न हम कृष्ण है। अरे स्वयं गोपियां कहती हैं, व्रज सखे भवत किंकरी सुनाओ। स्वयं गोपिका कहती हैं, शुल्क दासी, एकदम बिल्कुल बिना मोल के हम चेहरे हैं। गौरी शंकर पर जाने की चेष्टा मत करो, वहां से जो शीतल झरना बहे उसको तलेटी में रहकर पियो, आत्मसात करो। समाज में जब कभी कभी ऐसी मनोभावना, मनोव्यापार पैदा हुआ, तब धर्म के बारे में लोगों की अरुचि उत्पन्न हुई। इसलिए मैं आगाह किए कर देता हूं, कृष्ण ही गोपी को समझ सकता है और कोई नहीं, और कोई नहीं, इवन सुखदेव जी भी नहीं। ऐसा शास्त्र प्रतिपादन है, मैं नहीं कहता हूं ये। गोपियों के मनोभाव को केवल इसलिए सुखदेव जी भी बहुत सोच सोच कर बोले जा रहे हैं, बहुत संभल संभल कर कदम उठा रहे हैं। भागवत है, लाओ। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, मुझे व्याख्या करनी है अग्निकुंड के पास कुछ मेरे विचार के लोग बैठे हों, पचा पाए, तब उसकी चर्चा करनी है। इसका मतलब क्या है? अपने समय से भाई, तो घर की तरफ बैठे हैं तो कैसे भी इसको ले शांति से। उस पूरी पूर्व भूमिका में मुझे जाना है, आप सब जानते हैं, लेकिन दो बातें हुई। भगवान कृष्ण ने वेणु बजाई तो गोपियां प्रकट हो गई। आप इसको इस ढंग से देखिए,
कृष्ण ने वेणु से गीत प्रसारित किया, मुरली बजाई, तो कौन प्रकट हुआ? गोपियां प्रकट हुई। और गोपियों ने फिर गीत गाया तो कृष्ण प्रकट हुआ। ये दोनों का अनन्यता देखिए भागवत जी का, दोनों का प्रागट्य। यहां केवल कृष्ण का प्रकट होना नहीं, सबसे पहले गोपी का प्रकट होना हुआ है। और गोपी अनेक हैं, फिर कृष्ण भी अनेक हो जाते हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वादन किया और गोपियां जिस काम में थी वहां से भागी जा रही। जैसे कोई भक्त पुकारता है तो भगवान लक्ष्मी के पास से, साकेत से, क्षीर सिंधु से, वैकुंठ से भागता है, उसी तरह गोपियां भागी आ गई। फिर भगवान ने उसका स्वागत किया। ये भागवत की परंपरा आप सब जानते, बहुत आदर से स्वागत किया, भले पधारा, भले पधारा। फिर भगवान ने उसको कहा कि आप क्यों आए रात को? आपका आना ठीक नहीं है। कुल मर्यादा, वंश परंपरा, शास्त्र मर्यादा, रात्रि में आप ऐसे आए वो ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। फिर गोपियों ने भी उसका बहुत सुंदर जवाब दिया है, उसके सामने बहुत सुंदर तर्क रखे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण सबको, शतकों के शत को झुंड है गोपीजनों का, इन सबको लेकर यमुना जी के तट पर चले जाते हैं जहां चांदी जैसी बालू बिखरी हुई। और फिर वहां भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के साथ आनंद से विभोर होकर वहां बहुत अद्भुत लीलाएं की। शब्द मेरे पास ऐसे ही आते हैं, लेकिन यहां मैं शब्द बोलने में बहुत सोच सोच कर बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं कोई गलत अर्थ न करे और इस परम पावन अद्वितीय प्रसंग को कोई कलंक न लगा दे। और वहां एक श्लोक में, आज इस श्लोक में, 10वें श्लोक में, रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मन शोभयंती। गोपी जनों को जो स्मरण आ रहा है कि आपने हमारे साथ जो जो लीलाएं की, जो जो चेष्टाएं की, जो हृदय को स्पर्श कर चुकी है, और आज इन सब को याद करके हमारा मन क्षुभित होता है कि इस तरह हमको रखना था तो ऐसी सब लीलाएं क्यों की। ऐसा तो 10वें श्लोक में यह सब नहीं लिखा है कि कौन क्रीड़ाएं की, लेकिन पूर्व लिखा है। लेकिन इसकी चर्चा ज्यादातर कोई नहीं करता है। जी चाहता है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि अवसर पाने पर, क्योंकि ये शब्द बहुत गैरसमझ पैदा करेगा। और एक तो भगवान कृष्ण पर इतने इल्जाम लगे हुए हैं, और फिर ये बात, इसलिए मैं केवल इन शब्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। केवल मैंने पहली बार भी जब पहला श्लोक उठाया तब भी शायद उसके बारे में वो किया था। बहु जीर्ण अक्षर भाई, अरे पीछे मोटा जा गड़पण कोणे मोकलियो। हमारे कहीं ज्यादा फेंक नहीं। हाँ बराबर, हाँ बराबर।
गोकुल में क्या है, वृंदावन में छोटी छोटी बिथियां बहुत है, गलियां बहुत, बिथी जिसको गलियां, संकीर्ण गलियां। हमारे अयोध्या में और जनकपुर में क्या राजपथ बहुत है, इसलिए कभी भी दौड़कर कुछ भी खोज लेते हैं। लेकिन ये गोकुल और वृंदावन वाली बातों में छोटी छोटी बिथियां, गलियां, इसलिए ढूंढने में जरा कोशिश करनी पड़ती। हाँ, एक श्लोक में गोपी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने परम पावन और पूर्ण प्रेम दशा में, परम प्रेम, पूर्ण प्रेम और पावन प्रेम, इसी अवस्था में जो लीलाएं की उसी का स्मरण गोपीजन करते हैं। आज रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मन क्षोभयंती, वो है एक श्लोक में। बाहु प्रसार परिरंभ करालको निविस्तनालभनन नखाग्रपात ही मिला स्वेल्याबलोक हसितेर व्रज सुंदरीणा मुतभ्ययन रतिपतिम रमया चकार। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मिनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। फिर आता है तासाम तत्सौभग वीक्षमानंच केशव। पूर्व भूमिका के श्लोक बहुत समझने, जिसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा जब अवसर मिलेगा। लेकिन जो चेष्टाएं हुई हैं वो क्या है? बाहु प्रसार। व्याख्याकारों ने 6-7 चेष्टाएं गिनाई हैं। भगवान ने बाहु प्रसार किया, आश्लेष किया, हाथ दबाया, हाथ पकड़ करके हाथ दबाया, सिर को स्पर्श किया, हृदय का भी संकेत है। भगवान हंसे, विनोद किया, मुस्कुराए, और इन सभी बातों से गोपीजन भर गई। अब ये शब्द जो है नीवी आदि, ये शब्द के लिए 5000 साल पहले का शब्दकोश निकालना पड़े, क्योंकि हर शब्द का काल प्रवाह में अर्थ बदल जाता है। 100 साल पहले जो शब्द प्रयोजित होते वो 100 साल के बाद अर्थांतर हो जाता है। बार गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, પછી બુઢાપામાં કેશ બદલે પણ લખણ ન બદલે લાખા। अच्छी बात। बार गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बूढ़ापामा केश बदले तो लखन न बदले लाखा। एक ही शब्द वर्ण में भी फर्क पड़ जाता है, अक्षर में भी फर्क पड़ जाता है। हमारे महुआ ने कतपर ने કેટલું છેટું છે,
5 કિલોમીટર હોય તો મહુવામાં થાળી કે છે, કતપરમાં થારી કે છે, મહુવામાં કળશો કે છે, કતપરમાં કરશો કે છે. તમારે રીતે ર બોલાય સ્વાભાવિક છે. એ પ્રાંત ભેદ છે. અહીંયા આપણે કહીએ તલગાજરડામાં કોઈને કહીએ ક્યારે મળશો તો લોકો રાજી થાય. કતપરમાં કહીએ ક્યારે મળશો. હવે ક્યારે મળવું છે, હવે તમારે ક્યારે बदल जाता है साहब. अब मैं आपसे ये प्रार्थना, ये बड़ा संशोधन का विषय है. 5000 साल पहले शुकदेव जी एक कथा गान कर रहे हैं. परीक्षित के सामने हो रहा है. कथा प्रसंग 5000 साल का ये लीला प्रसंग है. उस समय शब्द के जो अर्थ रहे होंगे, उसी शब्द में कोई योग प्रक्रिया जब हमको पहुंचा दे, उसी भूमि को जब चेतना छू ले, तभी इनके यथार्थ अर्थ हो सकते हैं. ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है. आज के शब्द को, हां, इन सब के अर्थ मिलते हैं. बाहु का अर्थ स्वाभाविक है, चोटी का अर्थ स्वाभाविक है. सबके अर्थ मिलते हैं आज के शब्दकोश में. जब जब शब्दकोश आए हमारे यहां इन सब में, लेकिन सोचना तो तब पड़ता है कि उस काल में इन्हीं शब्दों का क्या अर्थ रहा होगा. और उसमें तो केवल चेतना के प्रवाह में ही पहुंचा जा सकता है, और कोई तो उपाय नहीं. नरसिंह मेहता कर सकता है. मुझे कोई पूछे तो मैं कहूं नरसिंह मेहता इसका अर्थ कर सकता है. क्यों कि नरसिंह ने 5000 साल पहले की लीला 500 साल पहले आंखों से देखी. 5000 और 500, हाथ में मशाल लिए हुए उसने लीला देखी है. हाथ जलने लगा, उसको पता नहीं लगा. एक कथानक से हम सब परिचित हैं, और ये सब चेतना के प्रवाह में संभव है. इसमें कोई कठिन बात नहीं. लेकिन कौन पहुंचे वहां. इसलिए इन शब्दों को जब तक उस चेतना का स्पर्श न हो, तब तक वंदन करके ही गा लेना उपयुक्त है और चर्चा में, वरना बहुत अद्भुत है. और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि चेतना में प्रवेश पाने के बाद जब कोई अर्थ निकलेगा तो केवल आश्वासन नहीं होगा, एक केवल कृष्ण का बचाव नहीं होगा कि कृष्ण हमको प्रिय है इसलिए ऐसा अर्थ निकाल करके उसको बचाव कर लिया जाए, उसको बचा, ऐसा नहीं होगा. ये बड़े अद्भुत और अलौकिक अर्थ रहे होंगे. बाकी तो ये बात सबके सामने बहुत समय से रखी जा रही है कि एक आदमी मरणासन्न है. परीक्षित को पता है 7वें दिन मृत्यु है. आदमी पूर्ण रूपेण तैयार हो चुका है मरने के लिए, और गाने वाला अलक्ष्य लिंग परम अवधूत है. मरणासन्न आदमी और इतना बड़ा अवधूत, जिसको देखकर पनघट पर रही महिलाओं ने अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखे थे. व्यास को देखकर वस्त्र लपेट लिए थे. बाप को देखकर महिलाओं ने एकदम वस्त्र अपने शरीर पर रख लिए, लेकिन शुक निकला तो किसी महिलाओं को वस्त्र लपेटने की जरूरत. इतना निर्विकारी महापुरुष. वो जब ये बात, एक ही बात, इतना ही टुकड़ा, बाहु पसार, शुकदेव के मन में क्या अर्थ रहा होगा, तभी ही उसका रहस्य खुलता है.
तब तक तो उसको गाने में ही आनंद है, उसको गाने में ही आनंद। तो इसकी चर्चा जब भगवान थोड़ा उघाड़ निकले, कुछ जरा घटाटोप है सब, बड़ी मधुर व्याख्या, बड़ा अद्भुत। शास्त्र में जो हो उसको अनदेखा किए कैसे किया जाए। और फिर यहां तो कोई, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है, ये बहुत प्रामाणिक प्रत है। और शायद मैंने एक दो पुरानी प्रतें भी दिखी हैं, उसमें भी यही पाठ मिलता है। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय जाने पर पाठांतर भी बहुत हो जाता है। आज रामचरितमानस में कितना पाठांतर है, हा? तो ये भी एक संभावना, ये एक खोज का विषय पंडितों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन बहुत समझ कर, तो इन घटनाओं को, इन मंत्रों को देखकर हम अपने आप को कुछ मान न ले, अपने आप को सर्वसामान्य साधारण किंकर भी बन जाए तो भी काफी है। किंकर भी बनना वहां का, अरे कोई बड़ी ऑफिस में चपराही बनना भी तो आजकल कितना कठिन हो गया। एक चपराही बनना, कृष्ण के द्वार का किंकर बन जाए, एक मशाल उठाने वाले बन जाए, कृष्ण और गोपियां आए तो उसका रास्ता साफ करने वाले बन जाए तो भी बहुत है। लेकिन करीब करीब एक सदी, बीच वाली सदी में बहुत भ्रमणाएं पैदा हुई, अपने आप को कुछ मानकर, किसी को कुछ मानकर। इसलिए गोपी गीत पर जब बोल रहा हूं तब मैं सावधान किए देता हूं। बहुत लोग अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, इससे नीचे उतर जाओ। ये गौरी शंकर है, वहां गौरी शंकर ही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। एवरेस्ट पर वो चढ़ा था, कौन चढ़ा? हिलेन। वो भी 1-2 घंटे रहकर फिर उतर गया। उसने नहीं लिखा कि अब मेरा एड्रेस यही है, खत यहां लिखना है? नहीं टिक पाते कोई, वहीं से नीचे उतरना होता है। मानसरोवर गए तो 15 दिन में नीचे कितना रहे। गौरी शंकर शिखर पर गौरी शंकर ही रह सकते हैं, कैलाश पर कैलाशपति ही निवास करता है। हम केवल इनकी झांकी कर ले तो भी काफी है। इसलिए किंकर भाव में रहियो, हाँ, और भाव में। जहां तक मैं अपनी ओर से सोचता हूं, आप शायद पहुंच भी जाए, खबर नहीं, लेकिन मैं अपनी तो जानता हूं कि हम कहां हैं। हाँ? बिल्कुल धरा पर नहीं, लेकिन किसी की गोद में जरूर हूं, किसी के अंक में, लेकिन हम वहां थोड़े हैं। इसलिए गोपी गीत के भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। इनके भाव को केवल कृष्ण समझता है। हम तो केवल उनका गान करके इनमें से जो कुछ प्रसाद मिल जाए और हमें एक झलक मिल जाए। गोपी गीत का एक श्लोक गाते गाते बाप नेत्र में आंसू आ जाए तो तुम्हारा गोपी गीत पूरा, और कुछ होने की जरूरत नहीं, नेत्र भीग जाए। और नेत्र नहीं भीगने देती बौद्धिक अहंकार, नेत्र को भीगने नहीं देता। गोपियों ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है, कम नहीं किया है। इधर दौड़ी, ये किया, सब करके थकी, फिर कहती अब कोई उपाय नहीं, अब केवल रो, अब केवल पुकारो, ऐसा कहकर वो गाने लगे। तो ये ललित छंद है हमारी मान्यता के अनुसार। बाकी उसको गिरा कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, कनक मंजरी कहते हैं, और इतना तो मेरी जान में आया है। बाकी और भी कहते हो, एकम सद
विप्रा बहुधा वदन्ता, इसलिए प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते रहसि संविदो यारुदिस्पृशः रहसि संविदो यारुदिस्पृशः कुहकनो शोभयन्ति कुहकनो शोभयन्ति तत्तेऽनुकम्पासु समीक्षमाणो। हाँ प्यारे, कच्छ से हम पर इंद्र महाराज बहुत खुश हो गया। मुझे बहुत लोगों ने, मैंने भी कहा था कच्छ में, मैंने भी कहा था कि भाई इंद्र, मैंने तुझे बहुत फटकारा, इंद्र से बनती नहीं हमारी, लेकिन फिर भी जय राम। जय राम सुभाधा दायक प्रणत जय राम सुभाधाम दायक प्रणत द्रुत त्रोण बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप द्रुत द्रोण बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप जय दूषणारि खरारी जय दूषणारि खरारी मर्दन निशाचर धारी मर्दन निशाचर धारी दुष्ट मारे उनाथ यह दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल रसनाथ जय राम शोभाधाम दायक प्रणत विश्राम हरन धरनी भार जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार महिमा उदार अपार जय राम जय राम कृपाल ये जातु धन विहार जय राम शोभाधाम दायक प्रणत विश्राम लंकेश अति भरगर लंकेश अति भरगर ये महज
गंधर्व किए बास सुर गंधर्व सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 क्या अभी क्या कर दीजिए हाँ ठीक है अभी करा देता हूँ अभी करा देता हूँ आज रात है ना गोपी गीत खा गया गोवर्धन पाछो गयो मेघ मल्हार गाओ मेघ मल्हार क्या था वो मेघ गुलाम अली ये दो सावन मेघ फुहार रे पड़त है सावन मेघ फुहार रे पड़त है सावन मेघ फुहार सावन मेघ फुहार रे पड़त है सावन मेघ फुहार जी क्या गण घमंड नव गरजत घोरा गण घमंड नव गरजत घोरा प्रियाहीन डर पत मन मोरा प्रियाहीन दामिनी दनक रहन घन माही दामिनी दनक रहन घन माही खल के प्रीति जथा सिर नाही खल के प्रीति जथा सिर नाही छावस मेघ फुहार रे पड़त है सावन मेघ फुहार
वर्षा की ऋतु आई, वर्षा की लाई सुंदर संदेशा एक लाई वर्षा की ऋतु आई, वर्षा की घन श्याम बरसत, घन 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 श्याम बरसत, श्याम बीजत तुलसी हसी, घन श्याम बीजत शाखी ऋतु आई, वर्षा की श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण भरोसो दृढ़ इन चरण, पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोलिए हनुमान महाराज द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री वल्लभाधीश श्री हनुमान जी महाराज। कथा विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा। भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय
रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति सुदासी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती श्री राम जी की कलिमल हरि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की